मीशो की बात कर रहे थे। आज से ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म मीशो का करीब 5,400 करोड़ का आईपीओ खुला है। एक शानदार स्टोरी रही है मीशो की, और इशू को एंकर निवेशकों से 32 गुना डिमांड मिली है। आईपीओ और कारोबार की ग्रोथ स्ट्रैटेजी पर बात करने के लिए कंपनी के सीएमडी और सीईओ विदित आत्रे हमारे साथ मौजूद हैं। विदित जी, गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत शुक्रिया सीएनबीसी आवाज़ के साथ जुड़ने के लिए। और सबसे पहले तो मुबारक आपको, क्योंकि एक जब एंटरप्रेन्योर एक आईपीओ लेकर आता है तो एक हमेशा एक सेंस ऑफ प्राइड और सेंस ऑफ ओनरशिप ना सिर्फ उसके लिए बल्कि उसकी कंपनी के लिए होती है। आई एम श्योर मीशो में इस समय वही मूड माहौल होगा भी। तो कैसा फील कर रहे हैं इस समय आप और आपकी कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ हैं इस बड़े दिन पर? और आई एम श्योर लिस्टिंग पर भी हम बात करेंगे, लेकिन पहले तो ये बताइए कि इस समय आपका कंपनी का इस एटमॉस्फेयर कैसा है? थैंक यू अनुज जी। ये आपने बिल्कुल सही कहा। आई थिंक अभी एटमॉस्फेयर काफी एक्साइटमेंट है। हमने 10 साल में ये कंपनी बनाई है। 10 साल पहले हमने एक सिंपल से मिशन से कंपनी स्टार्ट की थी कि हम कैसे ई कॉमर्स को इंडिया के हर एक कंज्यूमर, हर एक बिजनेस, हर एक लॉजिस्टिक्स बिजनेस तक ले जा सकें। और हम 10 साल में आज 23 करोड़ एनुअल ट्रांजैक्टिंग कस्टमर्स के साथ जुड़े हैं। 7 लाख से ज्यादा बिजनेस हैं। तो आई थिंक इन जनरल काफी प्राउड की फीलिंग है। अब हम आगे गोइंग फॉरवर्ड पब्लिक इन्वेस्टर्स के लिए, रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए वैल्यू क्रिएट कर पाएंगे। तो आई थिंक अराउंड विद ये प्राइड के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि हम अब पब्लिकली ये कंपनी को बिल्ड करेंगे। जो भी वैल्यू क्रिएशन होगा वो सबके साथ शेयर्ड होगा। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक्साइटमेंट है। तो हाँ, अभी तो माहौल काफी अच्छा है कंपनी में, सब सेलिब्रेटरी मूड में है। ओके। अच्छा, एक विदित जी, आई एम श्योर ये आपने पहले भी सुना होगा। एक मीशो के लिए कहा जाता है पुअर मैंस अमेजॉन। एक इमेज बन गई है कि ये एक उन लोगों के लिए है जो हायर लेवल के प्रोडक्ट्स अफोर्ड नहीं कर सकते। पहली बात तो क्या आप इस इमेज से सहमत हैं, और आपको इस इमेज से कोई दिक्कत है या नहीं है? और दूसरा, क्या इसको आगे जाकर चेंज करने का कोई इरादा है आपका? हम अपने आप को भारत की ई कॉमर्स ऐप बोलते हैं, राइट। एंड कई बार आई थिंक लोग ये सोचते हैं कि जो भी मतलब टॉप का सिटीज के कुछ 1-2 करोड़ कस्टमर, उसके सिवा सब पुअर लोग हैं इंडिया में। हम उससे सब्सक्राइब नहीं करते हैं। हम तो बहुत प्राइड लेते हैं कि हम पूरे भारत के लिए ऐप बना रहे हैं। तो अगर हमें कोई कुछ भी बोले, आई डोंट थिंक दैट प्राइड गोज अवे। हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप देखें, आज भी टॉप 8 सिटीज से 3 करोड़ कस्टमर एनुअली हमसे खरीदते हैं। तो काफी ज्यादा कस्टमर बेस, ये 3 करोड़ तो काफी एप्स, अगर आप देखेंगे इवन पब्लिकली लिस्टेड कंपनीज के टोटल कस्टमर से ज्यादा है। तो इवन बिग सिटीज में हमारे कस्टमर्स काफी उससे ज्यादा है। बट हमारा प्लेटफॉर्म सबको अपील करता है, सारे जेंडर, सारे इनकम ग्रुप, सारी सिटीज, सारे टाउन। और ये हम चाहते भी थे। जैसे मैंने बताया था, हमने कंपनी स्टार्ट ही इसी मिशन से की थी कि इंडिया में हर कोई ई कॉमर्स से पार्टिसिपेट कर पाए। आपकी इनकम शुड नॉट बी अ बैरियर, आप कहाँ से आ रहे हैं शुड नॉट बी अ बैरियर। हमने वही प्रॉब्लम सॉल्व करी है। तो हम तो इस पे काफी प्राइड लेते हैं और आगे भी करते रहेंगे। हम कभी ये नहीं मानते हैं कि हमें सिर्फ अमीर लोगों के लिए कोई ऐप बनानी है या किसी और के लिए। हम चाहते हैं भारत में हर एक कस्टमर, हर एक बिजनेस के लिए ई कॉमर्स ऐप मीशो हो। बिल्कुल, बहुत सही बात कही आपने विदित। गुड मॉर्निंग, श्रेया बात कर रही हूँ। थोड़ी स्ट्रैटेजी और मॉडल पे बातचीत करना चाहूँगी आपकी। आप कहते हैं आप जीरो कमीशन है, क्लाइंट से कोई कमीशन नहीं लेते, साथ ही आपके प्रोडक्ट्स अफोर्डेबल हैं, अफोर्डेबिलिटी पर जोर देते हैं, यूएसपी ही आपकी ये है। तो ये कितना सस्टेनेबल लगता है एक पॉइंट पर जाकर, जब मार्केट में और बड़े प्लेयर्स आ रहे हैं? इसको थोड़ा समझाएं। आई थिंक अब तो मतलब 10 साल में अगर आप देखें, इनफ डेटा है इसको वेरीफाई करने का। हमने कंपनी बहुत ही कैपिटल लाइट, एसेट लाइट वे में बनाई है। हम कोई कोई केपेक्स नहीं करना होता है, ना ही कोई वेयरहाउस में, ना ही इन्वेंट्री में, जिसमें बाकी बहुत सारी कंपनीज का काफी पैसा जाता है। तो हम इस स्केल तक पहुंच गए। इंडिया का सबसे बड़ा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है आज इन टर्म्स ऑफ कस्टमर्स एंड ऑर्डर्स। और हमने ये काफी कम कैपिटल में किया है एज कम्पेयर टू ऑल दी अदर कंपनीज। अगर आप देखिए लास्ट 2 इयर्स में हम फ्री कैश फ्लो पॉजिटिव हैं। मतलब लास्ट फाइनेंशियल ईयर 25 में तो हमने 1,000 करोड़ का कैश जनरेट किया है। तो आई थिंक ये काफी यूनिक है हमारे बिजनेस के बारे में और आगे भी रहेगा। तो आई थिंक ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज रियलाइज करने की यही है कि मतलब आप काफी बड़ा स्केल अचीव कर सकते हैं विदाउट स्पेंडिंग एज मच मनी। और सिर्फ कमीशन ही एक रेवेन्यू कमाने का तरीका नहीं है। हमने
काफी इनोवेशन किया है लॉजिस्टिक्स में, जो लोग अब रिकग्नाइज भी कर रहे हैं। वेल्मो किया है, उसकी वजह से आज वी हैव मच हायर मार्जिन इन लॉजिस्टिक्स, जो हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट रेवेन्यू स्ट्रीम है। एडवर्टाइजिंग प्रोडक्ट, हमारे टाइप के बिजनेसेस ने कभी पहले एडवर्टाइजिंग में स्पेंड नहीं किया था, बट हमने वो प्रोडक्ट इतना सिंपल बना दिया है कि छोटे से बड़े बिजनेसेस आज एडवर्टाइजिंग में स्पेंड कर रहे हैं, और वो भी हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रेवेन्यू स्ट्रीम है। और इसके अलावा हम और भी चीजें ऐड करते जा रहे हैं। तो हम इनोवेशन पे रिलाय करते हैं। कमीशन बहुत आसान तरीका है पैसे बनाने का, बट हमें लगता है उससे बहुत सारे लोग पीछे छूट जाते हैं। अगर आपका बहुत हाई मार्जिन नहीं है तो आप अपने मार्जिन से कमीशन पे नहीं कर सकते, तो आप ऑनलाइन आ ही नहीं पाएंगे। तो आई थिंक आगे भी हमने अभी तक दिखाया है कि कमीशन इज नॉट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। रेवेन्यू जनरेट करने के लिए हमने हिस्टोरिकली आगे भी करते रहेंगे, और कैश फ्लो को और इम्प्रूव करते रहेंगे, बढ़ाते रहेंगे। बिल्कुल, आपका कैश फ्लो बिल्कुल इंप्रूव हो रहा है। मैं दो चीज़ें पूछना चाहूँगा आपसे। अगर आप कमीशन नहीं चार्ज करते हैं, वेल्मो की आपने बात की, ऑब्वियसली वो एक सोर्स ऑफ रेवेन्यू है। उसके अलावा दूसरा सोर्स ऑफ रेवेन्यू क्या है? और FY25 में आपका लॉस था 3,900 करोड़ का। पाथ टू प्रॉफिटेबिलिटी क्या रहेगी आपकी यहाँ से? तो अगर आप देखें, हमारे जो आज के दो सबसे बड़े रेवेन्यू स्ट्रीम्स हैं, एक है लॉजिस्टिक्स। तो लॉजिस्टिक्स में आई थिंक खास बात यह है कि जैसे आपकी वॉल्यूम बढ़ती जाती है, आपको काफी ऑपरेटिंग लेवरेज मिलता है, राइट। वो लॉजिस्टिक्स तो पूरा वॉल्यूम का बिजनेस है। आप जितनी चीजें फिल कर पाएंगे उतनी कॉस्ट कम होती जाती है। तो जैसे हमारी वॉल्यूम बढ़ती रहेगी, उस पर हमें काफी ऑपरेटिंग लेवरेज आएगा। तो दिस विल बी अ बिग कॉन्ट्रीब्यूटर। सेकेंड इज एडवर्टाइजिंग। हमारे सेलर्स आज प्रमोट करते हैं अपने प्रोडक्ट्स हमारी ऐप पर, और जब भी वो प्रमोट करते हैं हमें रेवेन्यू मिलता है। तो आप देखिए, जैसे जैसे प्लेटफॉर्म बड़ा होता जाएगा और सेलर्स आएंगे और कंपटीशन आएगा, तो सेलर्स वांट टू लाइक बाय एड्स एंड कम ऑन टॉप। वो चाहते हैं कि और ऊपर आए, उनकी विजिबिलिटी और बढ़े, कस्टमर्स उनको और देखें और खरीदें। तो एडवर्टाइजिंग का पुल भी बढ़ता जाता है। तो ये दोनों रेवेन्यू स्ट्रीम में काफी, जिसको बोलते हैं ना कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, वो होती रहेगी जैसे हमारा बिजनेस बढ़ेगा। बट इसके अलावा हम और रेवेन्यू स्ट्रीम्स ऐड कर रहे हैं। जैसे हमने रिसेंटली एक फाइनेंशियल सर्विसेज प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, यहाँ पे हमारे सेलर्स और कंज्यूमर्स को फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं फ्रॉम NBFC पार्टनर्स। अगर आप देखें, ग्लोबली सबसे बड़ी वैल्यू ई कॉमर्स कंपनीज ने काफी बड़े बड़े फाइनेंशियल सर्विसेज बिजनेसेस बनाए हैं, ये सारी जगह, जैसे चाइना, साउथ ईस्ट एशिया, साउथ अमेरिका। क्योंकि जब आप इतना बड़ा प्लेटफॉर्म हो जाते हैं, आपके पास काफी डेटा है ऑन कस्टमर्स एंड बिजनेसेस, जो और किसी के पास डेटा नहीं है। तो आप उसको यूज करके ये सब प्रोडक्ट्स ऑफर कर सकते हैं। तो ये अभी काफी अर्ली स्टेज पे है, बट वो बहुत प्रॉमिसिंग है। ओवर टाइम कैन बिकम अ लार्ज रेवेन्यू स्ट्रीम मीशो के लिए भी। इसके अलावा कंटेंट कॉमर्स बिजनेस 2 साल पहले ही स्टार्ट हुआ है, काफी अर्ली है, बहुत फास्ट ग्रोइंग है। आज उसमें हम कोई टेक रेट चार्ज नहीं करते हैं, वो भी हमारे पास एक ऑप्शन है ओवर टाइम। सो हमारे पास इन टर्म्स ऑफ लीवर्स, रेवेन्यू लीवर्स काफी हैं। जैसे हमने बताया कि अभी हम ग्रोथ फेज में हैं, काफी ग्रोथ में फोकस करते हैं। तो जैसे हमारी कॉस्ट कम होती रहती है लॉजिस्टिक्स में, हम आज भी प्रॉफिटेबिलिटी एक्सपैंड कर सकते हैं। बट आज हम क्या करते हैं कि मोस्टली वो वैल्यू कस्टमर्स को वापस पास ऑन करते हैं, और प्रोडक्ट्स अफोर्डेबल बनाते हैं, और कैटेगरीज अफोर्डेबल बनाते हैं, ताकि ये कस्टमर बेस और अच्छे से ग्रो करते रहे। अगर आप देखें, फर्स्ट 6 मंथ्स ऑफ दिस ईयर हमारा ऑर्डर्स 53% से ग्रो किया है, राइट, विच इज वेरी हाई ऑन अ लार्ज बेस। तो अभी तो फोकस बिकॉज एक्सपैंडिंग द मार्केट को और बड़ा बनाने में, इसलिए वी आर नॉट वेरी फोकस्ड ऑन एक्सपैंडिंग प्रॉफिटेबिलिटी द मोस्ट। बट ओवर टाइम जैसे हम स्टेडी स्टेट कस्टमर, स्टेडी स्टेट फ्रीक्वेंसी पे पहुंचेंगे, देन वी विल स्टार्ट टू मैक्सिमाइज प्रॉफिटेबिलिटी ओवर टाइम। ओके, इंटरेस्टिंग विदित। आपने कहा कि फाइनेंशियल सर्विसेज प्लेटफॉर्म भी बना रहे हैं, वहाँ पे भी आप प्रोडक्ट्स देंगे, कंटेंट कॉमर्स बिजनेस है, तो काफ़ी आप एक्सपैंड कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि मेरा पहला सवाल ई कॉमर्स को लेकर था, आपकी एक्सपेंशन को लेकर था, अब क्योंकि आप कस्टमर्स को पढ़ते होंगे, उनकी साइकोलॉजी को समझते होंगे, अब जिस तरीके से क्विक कॉमर्स आ रहा है मार्केट में, ब्लिंकिट में प्रोडक्ट्स 5 मिनट्स में, 10 मिनट्स में डिलीवर हो जाते हैं, वैसे ही मिंत्रा नाउ लॉन्च कर दिया है, अमेजोन में भी आ जाता है, नायका नाउ भी आ गया है। तो आपने सोचा है मीशो नाउ लाने का, और क्या सेम डे डिलीवरी ऐसी अप्रोच हो सकती है आपकी? अभी तो हमारा काफी फोकस अफोर्डेबिलिटी पे ही है, और आगे भी कुछ सालों में अफोर्डेबिलिटी पे रहेगा। अगर आप देखें, भारत एक इमर्जिंग मार्केट है, और बाकी अब दुनिया में सारी इमर्जिंग मार्केट्स देखें, जैसे मैं बता रहा था, चाइना, साउथ ईस्ट एशिया, साउथ अमेरिका, इन सब मार्केट्स में जो सबसे बड़े ई कॉमर्स मॉडल्स हैं, वो अफोर्डेबिलिटी या वैल्यू में फोकस्ड हैं, सिर्फ कन्वीनियंस में नहीं है। तो 150 करोड़ भारतीयों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम आज यही है कि वो लिमिटेड इनकम में बहुत कुछ करना चाहते हैं, उनके बहुत एस्पिरेशंस हैं, बहुत ड्रीम्स हैं। हमारा गोल ये है कि हम उनको और अफोर्डेबल करते जाएं, ताकि वो अपने सारे ड्रीम, सारी एस्पिरेशंस फुलफिल कर पाएं,
और इसमें अभी और काफी जूस है, मतलब जैसे सिर्फ 23 करोड़ कस्टमर है और हम काफी लोगों तक जा सकते हैं, काफी कैटेगरीज हमने अभी तक ऐड भी नहीं करी है, उनको डाल सकते हैं। तो हमारा फोकस अगले 5 से 10 साल अफोर्डेबिलिटी पे रहेगा। ये काफी बड़ा मार्केट है, इंडिया में देखें बाहर देखें, ये क्विक कॉमर्स पिछले 3-4 साल से आया हुआ है, बट अगर आप देखें हमारी ग्रोथ इज ओनली एक्सेलरेटिंग और बढ़ी रही है। तो ऐसा नहीं है कि लाइक पीपल आर कंपेयरिंग, मोस्ट पीपल वांट अफोर्डेबिलिटी, उनको और अफोर्डेबल सामान चाहिए और उसी पे हम फोकस रहते हैं और आगे भी रहेंगे। ओके, अच्छा एक बात बताइए, आपके फर्स्ट हाफ में 64% ऑर्डर्स आपने वेल्मो से डिलीवर कराए, ये नंबर बढ़ेगा या घटेगा? और दूसरा सवाल मेरा, वेल्मो एज अ स्टैंड अलोन एंटिटी प्रॉफिटेबल है या उसके अगर कुछ अगर आप नंबर्स हमें दे सके तो? अभी तो अगेन आई कांट डिस्क्लोज एनीथिंग जो हमारे आरएचपी में नहीं है, बट अगर आप देखें वैल्मो और ओवरऑल लॉजिस्टिक्स हमारे लिए प्रॉफिटेबल रहा है हमेशा से, कंट्रीब्यूशन मार्जिन हमेशा से पॉजिटिव रहा है, और कंट्रीब्यूशन मार्जिन में लॉजिस्टिक्स यानी कि वैल्मो प्लस एडवर्टाइजिंग दोनों का कंट्रीब्यूशन है। सो वो हमेशा से रहा है, आगे भी रहेगा। हमारा भी फोकस उस प्रॉफिट को बढ़ाने का नहीं है, जो भी हमारी सेविंग्स आती जाएंगी हम वो कस्टमर्स को पास ऑन करते रहेंगे। तो आगे जाकर इसको सेपरेटली लिस्ट करने का कोई प्लान नहीं है? हाँ, मुझे पता है, थोड़ा मैं बहुत जल्दी एक सवाल पूछ रहा हूँ क्योंकि अभी तो हम सिर्फ मीशो की लिस्टिंग की बात कर रहे हैं, लेकिन आगे जाते हुए कोई सेपरेटली इसको लिस्ट करने का अभी फिलहाल कोई प्लान नहीं है? कोई प्लान नहीं है, एंड आई थिंक वैल्मो हमेशा मीशो के साथ ही रहेगा। काफी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पार्ट है मीशो के बिजनेस का, हमारी वैल्यू प्रोपोजिशन अराउंड अफोर्डेबिलिटी का। तो हमारा कोई प्लान नहीं है इसको एक्सटर्नल कस्टमर्स को ऑफर करने का या फिर इसको सेपरेटली लिस्ट करने का। आई थिंक वैल्यू का, अगर आपको वैल्यू प्रोपोजिशन अराउंड अफोर्डेबिलिटी देनी है तो आपको इनोवेशन लॉजिस्टिक्स में करता रहना पड़ेगा। तो हमारा कोई प्लान नहीं है इसको अलग से लिस्ट करने का। ओके, एक मेरी तरफ से आखिरी सवाल, जो आईपीओ के जरिए जो रकम रकम जुटाई जा रही है उसमें से 4,250 करोड़ का फ्रेश इशू है। इस वजह से थोड़ा सा ज़्यादा मार्केट एक्साइटेड भी है क्योंकि ओएफएस उसके मुकाबले कम है और फ्रेश इशू ज़्यादा है, तो कंपनी में पैसा आ रहा है। ज़्यादातर जो आईपीओज आए तो उनमें एक एग्जिट दी जा रही थी फाउंडर्स को या फिर अर्ली इन्वेस्टर्स को। आपके केस में पैसा डायरेक्टली कंपनी में आ रहा है और बड़ा पैसा आ रहा है कंपनी में। ये 4,250 करोड़ आपके प्रोस्पेक्टस के हिसाब से इसमें से काफ़ी कुछ आप एआई में इन्वेस्ट करने वाले हैं। थोड़ा सा बताएंगे उसका आपकी कंपनी पे क्या इम्पैक्ट होगा, और थोड़ा सा और अगर इसको एक्सप्लेन कर पाएं कि जो आप पैसा रेस कर रहे हैं वो कहाँ स्पेंड करेंगे? बिल्कुल आपने सही कहा। आई थिंक अभी हम जैसे काफी ग्रोथ स्टेज में है, बिजनेस अभी भी ग्रो कर रहा है, तो हमारा फोकस अभी भी पैसे को बिजनेस में डाल के उसे और ग्रो करने का है। तो अगर आप देखें मेन लीवर्स हमारे ग्रोथ के, और उसमें हम इन्वेस्ट भी करना चाहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है टेक्नोलॉजी। हम एसेट लाइट बिजनेस है, मेजोरिटी ऑफ आर एफर्ट में 60% ऑफ आर टीम इज इंजीनियरिंग। सो इंजीनियरिंग प्रोडक्ट है, हम बेस्ट इन क्लास स्टेट ऑफ द आर्ट एआई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं। जैसे वैल्मो के अंदर हमने काफी एआई इनोवेशन किए हैं। हमारा खुद का एक जियो इंडिया एलएलएम है, क्योंकि हम इतने सारे ऑर्डर्स प्लेस करते हैं, हमारे पास काफी यूनिक डेटा है, उसको यूज करके हमने अपना खुद का जियो इंडिया एलएलएम बनाया है, ताकि रिमोट से रिमोट प्लेस में भी हम ऑर्डर डिलीवर कर पाए। हमने उस पर काफी रिसर्च पेपर्स भी पब्लिश किए हैं ग्लोबली। हम सम ऑफ द बेस्ट रिकमेंडेशन एआई मॉडल्स यूज करते हैं अपनी ऐप पे। तो अगर आप ऐप पर जाएं तो हर कस्टमर को अलग सामान दिखता है उनकी हिस्ट्री पे। तो हम उसके लिए काफी बेस्ट इन क्लास एआई मॉडल यूज करते हैं, उसमें काफी इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। हमने अपना काफी कस्टमर सपोर्ट इंक्लूडिंग वॉइस एआई पे मूव कर दिया है। तो हमारे काफी इन्वेस्टमेंट इस पे रहेंगे और आगे भी चलते रहेंगे। अगर आप देखिए इंडिया काफी मल्टीभाषी है और हमारा गोल है कि इंडिया में हर किसी को सर्व करने का। एआई में जो इम्प्रूवमेंट्स आए हैं, हम वॉइस एजेंट्स बना सकते हैं इन एवरी लोकल लैंग्वेज, जो हमारा एक बहुत बड़ा फोकस एरिया है, ताकि और कस्टमर्स जल्दी ऑनलाइन आ सकें। तो एआई और टेक काफी बड़ा फोकस एरिया है। हमारा कस्टमर बेस अभी भी काफी अच्छे से ग्रो कर रहा है, 23 करोड़ कस्टमर एनुअली ट्रांजैक्टिंग है, बट अगर आप देखें ईयर ऑन ईयर ग्रोथ उस पर भी अराउंड 30% प्लस है। तो इसलिए हमारा बड़ा फोकस अभी भी है कि कस्टमर बेस को एक्सपैंड करते रहें। तो कुछ यूजर प्रोसीड्स ब्रांड बिल्डिंग और मार्केटिंग में जाएगा, ताकि ये नंबर कंसिस्टेंटली बढ़ता रहे और कस्टमर्स प्लेटफॉर्म पर आए। इसके अलावा आई थिंक सम ऑफ द मनी विल गो टू जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। उसमें हम देखेंगे कि कुछ एक्विजिशन अपॉर्चुनिटीज भी हैं, ताकि हम बिजनेस थोड़ा और जल्दी ग्रो कर सकें। जो हमारे फोकस एरियाज हैं उसमें अगर जल्दी कैपेबिलिटीज ऐड कर सकते हैं तो वो भी हम इवैल्यूएट करते रहेंगे। ऐसा हमारा कोई टारगेट अभी क्लियर नहीं है,
बट एनीथिंग विच इज अलाइन टू आवर मिशन उस पर हम फोकस करते रहेंगे। तो ये काफी बड़े एरियाज रहेंगे फोकस पे फॉर द नेक्स्ट कमिंग ईयर्स, एंड दैट्स वेयर मोस्ट ऑफ दीज प्रोसीड्स विल गो। ओके, चलिए तो आपको ऑल द बेस्ट। अच्छा विदित, एक बात बताइए, अब 2 साल बाद अगर मैं आपका इंटरव्यू करूंगा तो क्या मैं इंडिया की टॉप प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज के सीईओ से बात कर रहा हूँ? आई थिंक 2 साल, अगेन मैंने जैसे आपको बताया, हम एक लॉन्ग टर्म व्यू लेते हैं। अब वो 2 साल है, 5 साल है, आई थिंक डेफिनेटली इफ यू टेक अ लॉन्ग टर्म व्यू, ये ट्रू है। हमारे एस्पिरेशन बहुत बड़े हैं। अगर आप देखेंगे, हम 10 साल में जीरो से सबसे बड़ा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म इन टर्म्स ऑफ ऑर्डर्स और ट्रांजैक्टिंग कस्टमर्स आ गए हैं। तो एज अ कंपनी हमें हमेशा से एस्पिरेशन काफी बढ़ा रहा है, मिशन काफी बढ़ा रहा है, तो आगे भी रहेगा। बट हम बहुत शॉर्ट टर्म गोल्स नहीं लेते हैं। हमने भी देखा है कि कई बार कंपनीज 1 या 2 साल के गोल के चक्कर में अपना लॉन्ग टर्म एस्पिरेशन या फिर लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी में कॉम्प्रोमाइज करते हैं। हम एज अ कंपनी वो कभी नहीं करेंगे। तो अगर शेयर होल्डर जो कि लॉन्ग टर्म में काफी वैल्यू लाना चाहते हैं, हम उनके लिए कंपनी बना रहे हैं। तो ये वो 2 साल है, 4 साल है, 6 साल है, बट क्वेश्चन का आंसर यस है। आई थिंक हम चाहते हैं कि काफी शेयर होल्डर्स के लिए वैल्यू बनाए, हमारे इकोसिस्टम के लिए वैल्यू बनाए। वो हमेशा से हमारा फोकस रहेगा। चलिए विदित जी, और मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ रहेंगी, आपके और आपकी टीम के साथ। मैं दिल से चाहूँगा कि आप सक्सेसफुल हों और ये आईपीओ पैसा बना कर दे, क्योंकि भारत को ज़रूरत है एक होम ग्रोन एंटरप्रेन्योर्स जो अमेजोन जैसी कंपनीज हमारे यहाँ भी क्रिएट कर सके। थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। मज़ा आया आपसे बात करके। ऑल द बेस्ट आपको आईपीओ के लिए। थैंक यू अनुज जी।